सैतामा और क्राइब्लांते की लड़ाई के बाद सैतामा का फ्लैशबैक लौट आता है। वही शॉपिंग मॉल का केकड़ा पैकेट हाथ में लिए सैतामा कहता है कि उसने उस लड़ाई के बाद इतनी मेहनत की कि उसके बाल तक झड़ गए और वह बहुत ही ताकतवर बन गया, इतना कि दुश्मन को हराने के लिए उसके लिए एक ही घूंसा काफी था। फिर भी वह अंदर से खुद को खाली खाली महसूस करता है। फिर वह शॉपिंग का भुगतान करने ही जा रहा था, तभी अचानक भूकंप आता है और बिल्डिंग हिलने लगती है। पीछे से एक विशाल आकार का पैर आता है जो उसकी बिल्डिंग और आसपास की बिल्डिंगों को पांव की थाप से चूर चूर कर देता है। उस दानव के पैर इतने बड़े हैं कि आसपास की कई बिल्डिंगें और जमीन उनके नीचे समा जाती है। उसका कद इतना बड़ा है कि उसका सिर आकाश को छू रहा है। उस बड़े दानव के ऊपर एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो अपने हाथ में कांच की शीशी में दवा लिए खड़ा है, यानी ये दवा खाने पर यह दानव इतना बड़ा और शक्तिशाली हो गया। फिर हमें इस बड़े दानव की कहानी दिखाई जाती है। वह हमेशा दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना चाहता था, इसलिए वह हर दिन एक्सरसाइज करता था और अपने शरीर को बेहतर बनाने की कोशिश करता था ताकि वह दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन सके। और उसका एक पागल वैज्ञानिक भाई था। एक दिन उसने अपने भाई के लिए एक सुपर केमिकल दवा बना दी ताकि वह और बड़ा और अधिक शक्तिशाली हो जाए। यह दवा खाने पर वह इतना शक्तिशाली और बहुत बड़ा दानव बन गया। ये दोनों भाई बोल रहे थे कि अगले शहर में जाएंगे और उसे भी तबाह कर देंगे। तभी अचानक उस दानव के कंधे पर सैतामा आ जाता है और कहता है, ताकतवर होकर खुद को कैसा लगता है? यह देखकर उसका वैज्ञानिक भाई घबरा जाता है। दानव भाई को कहता है, भाई देख, तेरे कंधे पर एक इंसान चढ़ गया है, उसे मार दे। और वह दानव सैतामा को मारने की जगह गलती से अपने ही भाई को मार देता है। गलती से अपने भाई को मार देने पर वह जोर से चिल्लाता है, भाई ये मैंने क्या कर दिया? मैं इतना शक्तिशाली होकर भी ऐसा गलती कैसे कर सकता हूँ? वह सैतामा को दोष देकर कहता है, तेरे कारण मेरा भाई मर गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर वह सैतामा को पकड़कर जोर से जमीन पर दे मारता है। फिर अपने पैरों से सैतामा के ऊपर कूदकर बेतहाशा पंच की बारिश कर देता है। तब तक मारता है कि वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। फिर वह अपने हाथ में देखता है उसका भाई का मृत शरीर पड़ा है। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी सैतामा उस गड्ढे से छलांग लगाकर उड़ते हुए आता है और कहता है, बहुत हुआ, तूने तो अपनी ताकत दिखा दी, अब मेरी बारी। तब सैतामा दानव के मुंह पर रोमन रिंस स्टाइल में एक नॉर्मल पंच मारता है और वह ऐसा पंच है कि दानव के 32 दांत और उसकी खोपड़ी तक टूट जाती है। दानव उसी जगह पर मर जाता है और नीचे धड़ाम से गिर पड़ता है।